नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 7 की जो हमारी भूगोल की पाठ्य पुस्तक है हमारा पर्यावरण, उसका पाठ 5 जल, उसके अंदर महासागरीय धाराएं पढ़ने जा रहे हैं कि जो ओशन के अंदर जो एक धाराएं होती हैं वह क्या है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक रहेगा और छोटे से टॉपिक में ही हम इसको पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के बारे में हमने विस्तृत रूप से बहुत अच्छे से वीडियो बनाई हुई है और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने कर रखे हैं। ये हमारा पर्यावरण बुक से है जो क्लास 7 के अंदर आती है हिंदी मीडियम से। अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखी जिसमें क्वेश्चन आंसर्स लिखित रूप में है तो आप जरूर देख लीजिएगा। ये थोड़ा रिविजन वीडियो है बिकॉज महासागरीय धाराएं क्या होती है थोड़ा विस्तार से हम इस पर बात करें क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जिसमें मेनली ये पूछा जाता है कि ठंडी धाराएं कौन सी है और गर्म धाराएं कौन सी है और कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। तो महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। अब देखिए ये समझ लीजिए कि ये जो है ये समुद्र है और समुद्र का जो सतह होती है ये होती है सतह, ठीक है। आप देखिए जो ऊपर का जो भाग होता है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो धाराएं होती है गर्म और ठंडी होती है, ये ऐसे निश्चित दिशा में एक दिशा में चलती रहती है, ठीक है। कोई ऐसे चलती रहेंगी, मतलब अलग अलग चलती रहेंगी। तो इनको कहते हैं महासागरीय धाराएं। ये ठंडी भी हो सकती है और गर्म भी हो सकती है। तो ये क्या है कि ये महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाले जल की धाराएं हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब क्या है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। अब क्यों होती है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न? क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी जिस तरीके से गोल है और पृथ्वी के बीच में जो भूमध्य रेखा है और इधर आपके कर्क और मकर रेखा है, सूर्य का जो प्रकाश है वो सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र पर पड़ता है, ठीक है। जिसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। तो और भूमध्य रेखा के आसपास का इशारा क्षेत्र है, वहां पे धूप ज्यादा पड़ती है, तो इसी कारण से वहां पर भी जो भूमध्य रेखा के निकट ज्यादा गर्म धाराएं उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है, ठीक है। तो गर्म धाराएं ठंडी धाराओं के जो गर्म धाराएं हैं वह समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा आपके सामने जो है ये पूरा का पूरा पृथ्वी है और अगर यहाँ पे गर्म धाराएं पैदा हो रही हैं तो ये ध्रुवों की तरफ जाएंगी, ठीक है, ठंडी। और ठंडी धाराएं भूमध्य रेखा की तरफ आती है। ये आगे होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से मतलब ध्रुवों के पास में बनती है और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम गर्म है और लैब्राडोर महासागरीय धारा शीत जल धारा होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है, जैसे मैंने भी आपको बताया। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि गर्म है और ये ठंडी धाराएं हैं, इन दोनों धाराओं में जहाँ पे ये मिक्स होंगी वहां पर बहुत बढ़िया मत्स्य का क्षेत्र होता है। तो जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण है। किसके उदाहरण है? ऐसे उदाहरण जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं, ठीक है। अब मैं आपको मैप दिखाता हूँ जहाँ पर मैप में हमें ये सारी चीज देखने को मिलेगी। देखिए जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में मतलब नाव चलाने में बाधा उत्पन्न होती है, लेकिन वहां पर मछली बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, अब आप यहाँ पे जो ये गर्म जो लाल रेखा है ये गर्म धाराएं हैं और नीली रेखा है ठंडी धाराएं हैं। तो कभी अगर आ जाए कि भैया क्वेश्चन ही आ जाए कि
गर्म धारा कौन सी है, तो आप बोल सकते हैं गर्म धारा जो है वह गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, आप बता सकते हो कि जो अलास्का की धारा है ये भी गर्म धारा है। कैलिफोर्निया की धारा जो है वह ठंडी जल धारा है, और लैब्राडोर ठंडी जल धारा है। ठीक है, और कैनरीज की जो धारा है ये भी ठंडी जल धारा है। जोन सी ब्लू है वो ठंडी है, जोन सी रेड है वो गर्म है। ब्राजीलियन धारा गर्म है, वेनेजुएला ठंडी है। तो लेकिन जहाँ पे दो धाराएं मिलती हैं, देखिए यहाँ पे क्यूरोशिया और ओयोसियो धारा मिलती हैं, और यहाँ पर जापान के पास में बहुत अच्छा मत्स्यन का क्षेत्र होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा धुंध रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर नाव। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ जलधाराओं के बारे में बताया, और आपके सामने मैप है। आप मैप को 360p पे वीडियो करके आप देख सकते हैं। आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी इन सब चीजों को देखने में कि कौन सी जलधाराएं कौन से महासागर में है। तो आपने पढ़ रखा है ये सारी चीजें, तो आपको बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होगी कि 7 महाद्वीपों में और 5 महासागरों में कौन सी जलधाराएं किस दिशा में बहती है, कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक निश्चित दिशा में बहने वाली धाराएं जो महासागरीय सतह पर एक निश्चित दिशा में बहती हैं उन्हें क्या कहते हैं, महासागरीय धाराएं कहते हैं। और ये ठंडी गर्म हो सकती हैं। गर्म जलधाराएं विषुवत रेखा के पास से पैदा होती है क्योंकि वहां पे गर्मी होती है और ठंडे इलाकों की तरफ दौड़ती है। ठंडी जलधाराएं ठंडे इलाकों में पैदा होती है, जैसे ऊपर ध्रुवों में, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के आसपास, और वह भूमध्य रेखा की तरफ भागती है। जहाँ ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहां पर एक ऐसा वातावरण बनता है जहां पर मत्स्यन मछलियां ज्यादा प्रजनन करती हैं, वहां पे ज्यादा मछलियां होती हैं, जिसकी वजह से वहां पे मछली उद्योग भी ज्यादा होता है और धुंध होती है। तो ये महासागरीय धारा बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसमें सबसे ज्यादा जो लैब्राडोर की जलधारा है, गल्फ धारा है, और क्यूरोशियो की जलधारा है, ओयासियो की जलधारा है, और इक्वाडोर के विपरीत धारा है, वेनेजुएला की धारा है, ब्राजीलियन धारा है, फॉकलैंड की जलधारा है। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है जो आपको कभी समझ में आएंगे, तो आगे वाले आने वाले टाइम पे आपको हेल्प होगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जस्ट इसके नीचे है ना क्वेश्चन भी है जलधारा से जुड़ा हुआ। ठीक है, कि सामान्यतः गर्म जलधाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं। देखिए, और देखिए सीरीज से क्वेश्चन आया ना, तो और मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो सामान्यतः गर्म जलधाराएं अभी हमने बताया था कि भूमध्य रेखा के निकट होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दिन में 2 बार नियम से महासागर जल का उठना व गिरना क्या कहलाता है, वो ज्वार भाटा कहलाता है। तो ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखे हैं, तो मुझे इस पे बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। आपको आप आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाइए और आप क्वेश्चन आंसर वीडियो भी आप देख लीजिए, आपको और अच्छा लगेगा। और इससे पहले की वाली वीडियोस भी आप जरूर देखिए। आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। स्कूल खुलने वाले हैं जल्दी, बट बड़ी क्लासेस भी खुलने वाले हैं, तो आप लोगों को इतनी टेंशन नहीं लेनी है। और लेकिन घर में बैठे बैठे आपको ऐसा नहीं कि पढ़ाई बिल्कुल छोड़ देनी है। घर पे बैठ के आपको अच्छे से पढ़ना है, ताकि जैसे स्कूल खुले आप अच्छे से आप क्या कहते हैं अपना बढ़िया से परफॉर्मेंस करके आगे बढ़ सकें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।